मोहिनी और नंदिनी सगी बहनें थी। मोहिनी बड़ी थी और नंदिनी छोटी। इनके पिता सेठ राजेश्वर का बड़ा कारोबार था, इसीलिए रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस माँ के प्यार की। बचपन में ही दोनों ने अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन पिता राजेश्वर ने अपनी दोनों बच्चियों को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। दोनों ही बहनें दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही पढ़ने में होशियार भी थी। जो भी इन्हें देखता तारीफ करे बिना नहीं रह सकता था। वाह राजेश्वर, दोनों बिटिया तो बड़ी खूब गुणी हैं। भगवान बुरी नज़र से बचाए बच्चियों को। हाँ काकी, मोहिनी का एमबीए इसी साल पूरा हो जाएगा। बस इसी के बाद ही वो मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लेगी। नंदिनी को भी सोच रहा हूँ कि अरे बस कर राजेश्वर, तुझे किस बात की कमी है जो बेटियों से कमाई करवाएगा। मैं तो कहती हूँ अब इनकी शादी के बारे में सोच। मोहिनी के लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। दिल्ली में इतना बड़ा कारोबार है कि क्या बताऊं। और सबसे बड़ी बात, लड़का इकलौता है। सुमेर नाम है उसका। ये लंबा और गठीला है देखने में। अपनी मोहिनी के साथ खूब जमेगी उसकी जोड़ी। और हाँ, परिवार पढ़ा लिखा है तो मोहिनी शादी के बाद भी जो कुछ भी करे कोई रोक टोक नहीं होगी। रिश्ता तो वाकई अच्छा है काकी। ठीक है, आप लड़की की फोटो मंगा लीजिए, मैं मोहिनी से बात करता हूँ। तारा काकी ने जैसा कहा वो लड़का वैसा ही था। मोहिनी को सुमेर और उसका परिवार दोनों पसंद आ गए और जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। सुमेर का परिवार दिल्ली में रहता था और माली हालत में मोहिनी के पिता से भी कई गुना अमीर था, और इस बात से मोहिनी बहुत ही खुश थी। दीदी कैसी हो और ससुराल कैसा है तुम्हारा? तुम खुश तो हो ना? खुश? अरे मैं यहाँ बहुत 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 खुश हूँ। सच में इसे कहते हैं जिंदगी। जब से आई हूँ बस घूम ही रही हूँ। वो क्या है ना, हमारे ज़्यादातर रिलेटिव्स फॉरेन में ही रहते हैं तो बस लगता है कि सबसे मिलते मिलते पूरी दुनिया ही घूम चुकी हूँ मैं। और तुझे पता है हमारी कंपनी का एक्सपेंशन होने वाला है। लंदन में खुलेगी नई ब्रांच और वहाँ का काम तेरे जीजाजी और मुझे ही देखना है। वाओ दीदी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, लेकिन इन सब में मुझे और पापा को मत भूल जाना। जल्दी आना हमसे मिलने। हाँ हाँ आऊँगी ना। और तू सुना, पापा कैसे हैं? पापा ठीक है, बस तुम्हें बहुत याद करते हैं। तू पापा का अच्छे से ध्यान रखना। ओके चल, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। मोहिनी अपनी नई दुनिया में मस्त थी और नंदिनी उसकी खुशी में खुश। लेकिन ये सब हमेशा के लिए नहीं था, क्योंकि समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा था। पापा ऐसे कैसे चलेगा? आपका बीपी कितना हाई है? क्यों इतनी टेंशन लेते हैं आप? टेंशन ना लूँ तो क्या करूँ बेटा? तुम्हें तो सब पता ही है, कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसे संभालूंगा सब कुछ? तुम्हारी शादी भी तो करनी है। जो भी पैसा जोड़ रखा था वो सब लग गया, लेकिन फिर भी मैं अपने डूबते कारोबार को बचा नहीं पा रहा हूँ। नहीं पापा, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए और मेरी चिंता तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अब दीदी से बात कीजिए ना। दीदी ने तो एमबीए किया है और फिर जीजाजी का तो इतना अच्छा बिजनेस है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। बेटा अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है, ना ही हालात और ना ही मोहिनी। नंदिनी अपने पिता का इशारा समझ गई थी। असल में मोहिनी का बर्ताव अपने मायके की तरफ बिल्कुल बदल गया था। वो ना ही अपने मायके आती थी और ना ही राजेश्वर और नंदिनी से ज़्यादा बात करती थी, और ये सब नंदिनी को बहुत खल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर लगता है नंदिनी तेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तेरा फ़ोन बार बार काट रही हूँ इसका मतलब मैं बिज़ी हूँ ना? तुझे इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती क्या? फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही है, मैं कॉल कर लेती ना फ्री होकर। दीदी तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करते करते तो कई महीने बीत जाते हैं। तो क्या करती? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्हें उन्हें हार्ट अटैक आया है। तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। क्या? ओह गॉड, लेकिन हार्ट अटैक कैसे आ गया? उफ,
नंदिनी तुझे क्या बताऊं, वो क्या है ना कि हम स्विट्जरलैंड में हैं, यहाँ भी बिजनेस सेटअप का प्लान है, तो मेरा यहाँ रहना बहुत ही ज़रूरी है। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं यहाँ से फ्री होकर बस फ़ौरन आती हूँ, तब तक तुम मैनेज कर ले प्लीज़। लेकिन दीदी मुझे आपसे मदद। हेलो 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 दीदी, दीदी हेलो हेलो दीदी। मोहिनी फ़ोन काट चुकी थी। नंदिनी को अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन वो इस बारे में मोहिनी से कुछ नहीं कह सकी। राजेश्वर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और फिर एक दिन, नंदिनी बेटा, मैं मोहिनी की तरह तो तुम्हें विदा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं जीते जी तुम्हारा घर बसा लूँ। पापा आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। नहीं बेटा, मेरा यकीन करो, मैं तभी चैन से सो सकूंगा जब तुम्हें शादी के जोड़े में देख लूंगा। तो बताइए पापा, मुझे किससे शादी करनी है? मैं तैयार हूँ। बेटा, साहिल को तो तुम जानती ही हो, वो मेरा मैनेजर है, बहुत ही अच्छा लड़का है। इस बुरे वक्त में जितना उसने मेरा साथ दिया, किसी और ने नहीं दिया। मैं समझता हूँ तुम्हें उससे बेहतर कोई लड़का नहीं मिल सकता। मोहिनी के पति की तरह बहुत पैसे वाला तो नहीं है वो, लेकिन बहुत संस्कारी है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और मेरे डूबते बिजनेस को भी संभाल लेगा। ठीक है पापा, आपकी यही इच्छा है तो मैं करूँगी साहिल से शादी। बस अब आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। उस दिन वाकई राजेश्वर चैन की नींद सोया काफ़ी दिनों बाद, लेकिन वो ऐसी नींद थी जो कभी टूटे ही नहीं। उस रात की सुबह राजेश्वर के लिए नहीं हुई, क्योंकि नींद में ही हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। नंदिनी चाहती तो अब साहिल को ठुकरा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नंदिनी क्या बोल रही है तू? वो साहिल, वो खुद पापा के टुकड़ों पे पलता आया है अभी तक, उसके साथ तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, जरूरत से ज्यादा सोचते थे वो, पर तेरे में दिमाग है कि नहीं? तू रुक जा कुछ दिन, फिर मैं आती हूँ, फिर देखती हूँ तेरे लिए एक अच्छा और लायक लड़का। रहने दो दीदी, पापा फैसला कर चुके थे और मैंने भी साहिल को पसंद कर लिया है। तुम्हारी जब ज़रूरत थी तब तो तुम आई नहीं, अब तुम यहाँ आकर कुछ भी नहीं कर पाओगी। नंदिनी, ये कैसी बात कर रही है तू? तुझे क्या लगता है मैं यहाँ खाली बैठी हूँ क्या, जो तेरी एक ही आवाज़ में दौड़ी चली आती? वैसे भी पापा के बिजनेस डूबने में जितनी पापा की नासमझी थी, उतनी तू भी जिम्मेदार है। तू क्या कर रही थी वहाँ? न ही बिजनेस संभाल सकी और न ही पापा को। दोनों बहनों के बीच अब जो प्यार था वो कड़वाहट में बदल चुका था। उस दिन के बाद से दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की, यहाँ तक कि नंदिनी और साहिल की शादी में भी मोहिनी नहीं आई। नंदिनी ने भी फिर कभी मोहिनी को फ़ोन नहीं किया। दोनों बहनें अपनी अपनी दुनिया में खो गई। फिर कई सालों के बाद, नंदिनी कहाँ हो? ये देखो, ये तो मोहिनी दीदी और सुमेर जीजाजी है ना? हाँ, ये तो वही है, लेकिन ये दोनों इस हालत में। हे भगवान, ये सब क्या है? वो उस दिन का अखबार था जिस दिन मोहिनी और उसके पति के गिरफ्तार होने की खबर छपी थी। दरअसल मोहिनी और उसके पति की कंपनी पर धोखाधड़ी और भारतीय बैंकों से कर्ज ना चुकाने का आरोप था और उसी सिलसिले में उन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। नंदिनी फौरन साहिल के साथ मोहिनी से मिलने के लिए पहुंची। दीदी, जीजाजी, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। साहिल ने कहा है कि वो यहाँ के बेस्ट लॉयर से बात कर रहा है। नहीं नंदिनी, हमने गलत किया है और हमें इसकी सज़ा भुगतनी ही होगी। अमीरी के घमंड में मैं क्या से क्या हो गई, सही और गलत का फ़र्क ही भूल गई। और तो और तुझे और पापा को भी खुद से दूर कर दिया मैंने। अमीरी के घमंड में रिश्तों के मोल को न जानकर जो पाप किया है मैंने, मुझे उसका प्रायश्चित करना है। शायद तब जाकर ही मैं तुझसे नज़र मिला सकूंगी। मोहिनी ने रोते हुए नंदिनी से मुंह फेर लिया। नंदिनी भी वापस वहां से चली आई। अब उसे इंतजार था अपनी बड़ी बहन के सही मायने में वापस आने का।